तो चलिए जी क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू के कितने टाइप्स होते हैं और रेवेन्यू अगर एडवांस में मिल जाए तो उसको लायबिलिटी की तरह क्यों ट्रीट करा जाता है, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। रेवेन्यू का मतलब क्या है? जब बिजनेस को चलाते हुए, बिजनेस को रन करते हुए जो आमदनी बिजनेस के पास आती है उसी को रेवेन्यू कहा जाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एक नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब है जो आपका मेन बिजनेस है ना, उसमें होने वाली जितनी भी आमदनी है, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है मेन बिजनेस की वजह से, उसको कहा जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका बिजनेस है ये पेन बनाना और मार्केट में इसको बेचना। जब आप मार्केट में इसको बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, तो जो पैसे मिलेंगे ना, जो आपकी आमदनी होगी वो आपके लिए क्या होगी? ऑपरेटिंग रेवेन्यू, क्योंकि आपका मेन बिजनेस है पेन बनाना। ठीक है जी। मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसका काम है परफ्यूम बनाना, तो जो परफ्यूम बनाकर जब वो मार्केट में बेचेगा उसकी आमदनी होगी, उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसा क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब हम जानेंगे नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होती है। ऐसी रेवेन्यू, ऐसी आमदनी जो बिजनेस को हो रही है मगर मेन बिजनेस की वजह से नहीं हो रही है। ये जो आमदनी हुई है, जो रेवेन्यू आई है, इसका सोर्स कुछ दूसरा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस कर रहे हो, पेन बनाते हो और मार्केट में इसको बेचते हो। आपका मेन बिजनेस है पेन बनाना। आपके बिजनेस के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ था, ठीक है ना, आपके बैलेंस शीट में आपने देखा कैश पड़ा हुआ है फालतू का, इसका कुछ यूज नहीं है, तो आपने क्या करा? उस कैश से किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो वो बदले में डिविडेंड देता है, तो यानी कि वहां से पैसे आएंगे आपके पास, डिविडेंड मिलेगा आपको, आपको मतलब आपके बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, क्योंकि उसका मेन बिजनेस से, जो आपका मेन बिजनेस क्या था? पेन बनाना, मेन बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा एग्जांपल, मान लो आपने बिल्डिंग बनाई ताकि उसमें फैक्ट्री बना सके, उस फैक्ट्री में आप पेन बनाएंगे, मगर उस बिल्डिंग में 5 कमरे खाली रह गए। आपने उन 5 कमरों को रेंट पे लगा दिया, यानी कि किराए पे लगा दिया। अब जो किराया आएगा ना, जो किराया आ रहा है, वो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है ना, यानी कि पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रही है, आमदनी हो रही है, मगर मेन बिजनेस की वजह से नहीं हो रही है, उसका सोर्स दूसरा है, रेंट से हो रही है। तो उस रेंट को नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहा जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर मेन बिजनेस की वजह से इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रही है, तो उसको कहा जाएगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और अगर इस आमदनी का जो सोर्स है वो अदर देन मेन बिजनेस है, तो समझ जाना वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। ठीक है जी। अब हम चर्चा करेंगे एक छोटी सी ट्रांजैक्शन के ऊपर, आपको मैं लेके जाता हूं। पहले एक छोटा सा सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको 100% पता ही होगा। एक बिजनेस के पास आमदनी कब होती है? एक बिजनेस को आमदनी कब होती है, यानी कि रेवेन्यू कब मिलती है? ऑब्वियस सी बात है, तब मिलेगी जब वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। किसको बेचते हैं? कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, बदले में कस्टमर पैसे देता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें मैंने यही बताया कि रेवेन्यू कब रिसीव होगी बिजनेस को? तब होगी आफ्टर द सेल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम गुड्स भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, या फिर आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विस। अगर आप प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर हैं, तो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बदले में कस्टमर आपको पैसे देगा। ठीक है जी। तो यानी कि 2 ऑब्लिगेशन इसमें नजर आ रही है बच्चों। पहली ये कि बिजनेस ने, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य है, बिजनेस का ये कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है कि अपना स्टॉक, अपना जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट को देना। और दूसरी ऑब्लिगेशन ये है, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो बदले में कैश देगा। किसको? बिजनेस को। ठीक है ना, लेन देन होगी तो ट्रांजैक्शन पूरी होगी। एक तरफ से लेन, एक तरफ से देन, लेन देन, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, प्रोडक्ट बेचा गया, बदले में कैश मिला। ठीक है जी। इसको कहा जाएगा अर्न रेवेन्यू, कि बिजनेस ने रेवेन्यू अर्न करी है। ठीक है जी। अब चलते हैं, अगर रेवेन्यू एडवांस में मिल जाए, अगर रेवेन्यू एडवांस में मिल जाए तो क्या होता है? तो चलिए जी अब चर्चा करते हैं हम कि रेवेन्यू अगर एडवांस में रिसीव हो जाए, कस्टमर एडवांस में ही पैसा दे दे, तो उसको हम लायबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं? ठीक है, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब यह है कि कस्टमर ने पैसा दे दिया बिजनेस को, ये लो पैसा, पैसा आ गया, मगर बिजनेस ने अभी तक अपना प्रोडक्ट उसको डिलीवर नहीं करा, प्रोडक्ट नहीं बेचा। अगर सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस, तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, मगर कस्टमर के से पैसा आ गया है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कस्टमर ने पैसा दे दिया, यानी कि उसने अपनी जो ऑब्लिगेशन थी वो फुलफिल कर दी। बिजनेस ने अपनी जो ऑब्लिगेशन है कि कस्टमर को प्रोडक्ट देना है, सर्विस देना, वो अभी तक फुलफिल नहीं करी, इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे? लायबिलिटी। आपके पास आमदनी तो आ गई है, आपने पैसा तो रिसीव कर लिया है, क्या आप उस पैसे को अपनी आमदनी मानोगे, अपनी रेवेन्यू मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आपने अभी तक अपना प्रोडक्ट उसको नहीं दिया है। बिजनेस इज येट टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन, अपनी ऑब्लिगेशन अभी तक फुलफिल नहीं करी है बिजनेस ने। एक और कारण देता हूं मैं, रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। मान लो आप ये पेन बनाकर बेचते हो मार्केट में, इस पेन की कीमत है 10 रुपए, 10 रुपए में बेचते हो। एक कस्टमर आया आपके पास, उसने बोला ये लो 1 लाख रुपए, और अगले महीने आऊंगा मैं, 1 महीने के बाद मेरे को 10,000 पेन चाहिए। आपने वो पैसा रिसीव कर लिया, आपने कहा ठीक है मैं बनाकर दे दूंगा, और 1 महीने तक आपकी फैक्ट्री में, जो आपका पेन बनाने की फैक्ट्री है, उसमें एक भी पेन नहीं बना, किसी भी कारण से एक पेन भी आप नहीं बना सके।
अब 1 महीने बाद वो कस्टमर आता है, वो कहता है कहाँ है मेरे 10,000 पेन? तो आप बोलोगे कि मेरे पास तो एक पेन भी नहीं है क्योंकि हमारा काम ही नहीं हो पाया। तो वो क्या करेगा, वो अपना पैसा आपसे वापस ले लेगा, आपको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। लायबिलिटी भी तो यही होती है, लायबिलिटी का मतलब उधार, कि फ्यूचर में हमें वो पैसा देना होता है। तो इसमें भी तो वैसा ही साउंड कर रहा है ना, कि भविष्य में अगर काम नहीं हुआ, अगर आपने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी, तो आपको वो पैसा वापस देना पड़ सकता है, वापस लौटाना पड़ सकता है। इसलिए उसको तब तक हम लायबिलिटी साइड में रखते हैं जब तक कि आप अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना कर दें। ठीक है जी। तो अगर कस्टमर ने पैसा दे दिया है तो आप उसको लायबिलिटी मान के चलेंगे जब तक आप अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना कर दें। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जांपल कुछ ऐसे हैं कि मैगजीन सब्सक्रिप्शन है, जिम मेंबरशिप है, मैच टिकट, रेंट। देखो मैगजीन का क्या है, मंथली हर महीने आपके घर पे मैगजीन पहुंचा दी जाती है। वो क्या करते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पूरे 12 महीने का एक बार में पैसे दे देते हैं मैगजीन कंपनी को। तो वो क्या करते हैं, हर महीने आपके घर पे डिलीवर हो जाती है मैगजीन। तो आपने तो पहले ही उस कंपनी को क्या करा, 12 महीने का पैसा दे दिया। आप कस्टमर हैं, आपने 12 महीने का पैसा उनको दे दिया। तो ये पैसा जो आपने दिया है मैगजीन कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। तो उसको लायबिलिटी साइड में लिख के चलेगी। मान लो रेंट की बात कर लेते हैं, आपने अपने जो आपके किराएदार हैं उनसे रेंट ले लिया पूरे 12 महीने का, 12 महीने का रेंट ले लिया। अभी जब तक वो 12 महीने पूरे नहीं हो जाते तो आप उस पैसे को एज ए लायबिलिटी लिखोगे। अब मैच टिकट की बात करते हैं, मान लो मैच होना है 6 महीने बाद, आपने ऑनलाइन पहले ही 6 महीने पहले बुक कर ली, यानी कि आपको मैच देखने को मिलेगा 6 महीने बाद। आपने टिकट आज ही बुक कर ली, आपने उस कंपनी को पैसे डिलीवर कर दिए, पैसे दे दिए, आप क्लाइंट है, पैसे दे दिए। तो उसके लिए, उस कंपनी के लिए क्या 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 कहलाएगा, ये जो आपने पैसे दिए हैं उसके लिए लायबिलिटी रहेगी जब तक कि मैच आप वहां पर जाके ना देख लें। ठीक है जी। ऐसे ही जिम मेंबरशिप का भी वही है, अगर 12 महीने एनुअली पैकेज ले लेते हैं कि 12 महीने के पैसे पहले ही दे दिए, और चाहे आप जाओ ना जाओ 12 महीने तक वो क्या कहलाएगी, उसके लिए, जिम वाले के लिए रहेगी लायबिलिटी। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों इसको लायबिलिटी साइड में लिखा था। थैंक यू।